स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में आज के महत्वपूर्ण सेशन में, जिसका टॉपिक है क्या 2025 का G20 का बायकॉट यूएसए कर देगा। आइए इस पे कुछ संक्षिप्त चर्चा किया जाए। क्या ट्रंप G20 को ख़त्म कर देंगे? आइए जानते हैं। ये जो 4 साल है ना साथियों, ट्रम्प के पास में कई संगठन तोड़े दिए जाएंगे, कई नए बनेंगे और विश्व का व्यापार बिल्कुल बदल जाएगा। ट्रम्प ने अब अपने निशान में ले लिया बहुत ही पुराने संगठन जिसका नाम है G20, और लग रहा है कि इस संगठन को तोड़ के ही मानेंगे। दुनिया में पूछा जाए कि साथियों की 3 सबसे महत्वपूर्ण समिट कौन कौन से हैं, तो उत्तर है G7, G20 और ब्रिक्स। G20 एक बेहद महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे G7 के बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स के भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, और इसका आयोजन एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर माना जाता है। G20 में दुनिया की समस्या को देश मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि कई देश वैसे तो आपस में बात नहीं करते, लेकिन G20 में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 2025 में जो देश G20 होस्ट करेगा, जिसका नाम साउथ अफ्रीका है, उस समिट का हम बहिष्कार कर देंगे। अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जो साउथ अफ्रीका है वह एंटी अमेरिकन एजेंडा चलाता है। यहाँ पे आप पूछोगे कि एंटी अमेरिकन एजेंडा होता क्या है, तो आगे पढ़ा जाए कि एंटी अमेरिकन एजेंडा के बारे में जानना है साथियों, तो हमको जानना होगा अमेरिका और साउथ अफ्रीका की समस्या सुनने के लिए हमें सबसे पहले अतीत में जाना पड़ेगा। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। वो साउथ अफ्रीकन लीडर जिन्होंने कई साल जेल में बिताए। जेल से बाहर निकलते उस वक्त एक बार उनके सामने ऑप्शन था कि जिन सफ़ेद पॉपुलेशन वाले लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया वह इसका बदला ले सके, और उन्होंने बदला लेने के बजाय सबको माफ़ कर दिया। नेल्सन मंडेला के बारे में जान लें। 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ, 5 दिसंबर 2013 को मृत्यु हुई। साथियों, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, लेकिन दुनिया भर के देश मंडेला को सम्मानित कर चुके हैं। से नेल्सन मंडेला को 2008 तक आतंकवादी मानता था। उसका कारण यह था कि साउथ अफ्रीका की आबादी 6 करोड़ के आसपास थी। आबादी में 7 से 10% सिर्फ सफ़ेद पॉपुलेशन वाले थे, जिन्हें यूरोपियंस कहा जाता था। कई सदियों पहले वे यहाँ पे आए थे। बाकी ब्लैक पॉपुलेशन थी 90%, उनको गुलाम बनाकर रखते थे। अपार्थाइड रिजिम के अंदर ये एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका में जो सफ़ेद पॉपुलेशन के पास सारे संसाधन और सारे अधिकार रहते थे। ब्लैक पॉपुलेशन के पास अधिकार बहुत कम थे। स्थिति इतनी ख़राब थी कि इस रिजिम में जो भी अंतर्जातीय बच्चा पैदा होता था उसे गैरकानूनी मान लिया जाता था। साउथ अफ्रीका में लंबे समय तक सफ़ेद पॉपुलेशन प्रमुख हुआ करती थी। यह खेती, फैक्ट्री, प्रोडक्शन अपने पास रखते थे। अब क्या हो कि साउथ अफ्रीका की वर्तमान सरकार धीरे धीरे बहुत सारे ज़मीन खरीद रही है और ब्लैक फार्मों को बेच रही है, ताकि उनके पास भी आर्थिक पावर आए। ट्रम्प मानते हैं कि यह बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरह से जो साउथ अफ्रीका का न्यू लैंड लॉ है, जिसे साउथ अफ्रीकन सरकार ज़बरदस्ती सफ़ेद फार्मर से ज़मीन खींचकर ब्लैक फार्मर को दे रही है। साउथ अफ्रीका में सफ़ेद लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी क्यों चिंतित है? क्योंकि अमेरिका में यह बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा रहा था। वहाँ पे जो ट्रम्प के मतदाता थे यह बात काफ़ी फैलाते थे कि देखो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, सफ़ेद पॉपुलर माइनॉरिटी बन गई है, अब इनके जो संसाधन है वो छीन लिए जाएंगे। यूएसए में ऐसा ना किया जाए, इसकी वजह से चुनाव में खूब फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ ट्रम्प सर ने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीका ने इस बार जो G20 का स्लोगन बनाया है से साउथ अफ्रीका की डीआई और क्लाइमेट चेंज का समर्थन
करता है, जिसका समर्थन यूएस की वर्तमान सरकार नहीं करती है। डीआई को ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। डीआई का अर्थ होता है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन है। डीईआई की शुरुआत कैसे हुई? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर यूएसए में पॉलिसी लाई गई थी। इसके अंदर यूएस के सिनेमा भी बदल चुका था। पिछले कुछ सालों में जो सिनेमा सामने आया यूएसए में, वहाँ पर एक ब्लैक करेक्टर होता था। अब जब ट्रंप ने डीआई को ख़त्म कर दिया है तो वर्तमान सिनेमा में ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट।